मसीह। प्रभु का स्तुति हो। आज हम फिर से मौका मिला है हम लोग के बीच में हम प्रचार कर सके। सच में जो हमारे कमेटी चेयरमैन जो सेक्रेटरी ने बताया है प्रार्थना सुबह, आज मैं वचन देना चाहता हूँ प्रभु की संगति कैसे होना है। प्रभु का हथियार मतलब हथियार है ना, कैसे उठाना है। जब हम आर्मी में जाते हैं तब ट्रेनिंग देना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। जैसा हम प्रभु ने हमारे पाप को क्षमा कर चुका है, उसने उद्धार दे दिया। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो पवित्र आत्मा को अभिषेक पाया है, वो उद्धार है ना। और उसी के साथ हम कैसे बढ़ना है, परमेश्वर का हथियार कैसे लेना है, मैं इसी के चर्चा में आज हम लोग के बीच में बातें करना चाहता हूँ। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ सब लोग ये वचन को ध्यान से सुनिए, एक भी मत खोना। एक वचन को आप लोग आप ध्यान से सुनोगे तो मैं विश्वास करता हूँ आपका परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवनों के लिए आशीष होगा। सच्चाई है ये। जो हम शुक्रवार में फास्टिंग प्रेयर हम करते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो मैं तो कभी कभी मजाक की तरफ करते हैं, सिर्फ एक दिन ना करे 3 दिन तक करे, है ना। 3 दिन तक मौका नहीं होगा, है ना। मैं पादरी श्री का पादरी से हम दोनों इसी हफ्ता 3 दिन हम करेंगे। सच में किया, बहुत अच्छा लगा। और बुधवार वीरवार शुक्रवार, है ना, उपवास की प्रार्थना करने में हमें मतलब शारीरिक में थोड़ा कमजोर तो हो जाता है, फिर भी आत्मिक में बहुत हम ताकत मिल सकता है। यही है संगति करने से कितना ताकत। संगति के द्वारा हमें संबंध होता है। किसी के साथ संगति नहीं करेंगे तो हम किसी के संबंध नहीं होंगे, है ना। परिवार भी। आज जो मैं वचन देना चाहता हूँ अब लोग ये समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि हमारा परंपरा यही है। हम हिंदू में से सब लोग आए हैं, सही ना। हिंदू में से जब पूजा करने जाते तो क्या होता है, मंदिर में अकेले जाते, एक पंडित में टीका लगा देते हैं, सही बात ना। और घर में छोटी सी कोने में क्या करते हैं, उसी में अकेले ऐसा धूप जलाते हैं। परिवार के साथ किसी में पूजा नहीं करते। इसलिए हमारा देश में परिवार भी इतना मेल नहीं होता है, सही गलत, मेल भी नहीं होता है। क्योंकि परिवार के साथ जब खाना खाते तो क्या होता है, मम्मी ऐसा रोटी बना देगा, एक में खाएगा, खाते निकल जाएगा और एक साथ भी खाने खाता। एक संगति हमारे कम है। तो संगति होने से हमारा प्यार बढ़ जाता है ना। परमेश्वर ये चाहता है अब संगति करो। हम आज हफ्ता में एक बार संगति होता है, ये काफी मत सोचना, ये भी बहुत काफी है, क्योंकि और भी होना है ना। क्या अब विश्वासी सब लोग बन गया, क्या इतना जीवन अब काफी है? कौन कौन काफी है इतना जीवन में? कौन कौन आगे बढ़ना चाहते हैं? अपना हाथ, कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? आमीन। मैं भी बढ़ना चाहता हूँ। मैं आज इतना मैं नहीं चाहती, और बढ़ना चाहता हूँ, और चाहिए। आमीन। और चाहिए प्रभु का वचन है। मेरे साथ एक वचन बोलिए। सुबह मेरे मन में ये वचन आया है, ये मेरे वचन देने का तो नहीं, क्योंकि एक साथ बोलेंगे वचन को। वचन संहिता 73 का 25 से लेकर 28 आप लोग मेरे साथ बोलिए, ठीक है। मेरे पीछे पीछे बोलिए। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर, और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे भाव और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नाश होंगे। जो कोई तेरे विरोध अभिचार करता है उसका तू
विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के शामिल रहना, यही मेरे लिए भला है। मैंने अपने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रभु अपना वचन हम सबके आशीष दे। आमीन। ये वचन को मानकर अपने घर जाएगा भी आशीष हो गया, है ना। स्वर्ग में तो उसको छोड़कर मैं कौन है, मैं किसको मानूं, है ना। ये सब दाविद का, राजा का, जो उसका आराधना करने वाला अल्फक के परिवार लोगों को लिखा गया है। अल्फक है ना। ये मेरा वचन, मैंने ये वचन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष वस्तु माना है। यहोवा क्या, परंतु परमेश्वर के सामने रहना यही मेरे लिए भला है। सच में मेरे लिए भला है और अब के लिए भला है। आमीन। क्या परमेश्वर से दूर रहना अच्छा लगता है, परमेश्वर के सामने रहना अच्छा लगता है? नहीं है। इसलिए क्या सिर्फ चर्च में इधर हमारा पादरी आकर वचन सुनाता है वो तो ठीक है, क्या इतना काफी है? हम अपने घर में भी परमेश्वर के वचन को हम क्या है, प्रज्वलित होना है। आमीन। क्योंकि कल हम प्रार्थना करते करते मेरा परमेश्वर मेरा मन में एक वचन डाला था, परमेश्वर का हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार क्या है? घर में चर्च में तो आता है बोल लो, प्रार्थना करो पादरी साहब, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो करके हम करते हैं, ठीक हो जाता है। जब घर पहुंच जाता क्या हो गए, पादरी साहब बीमार है, नाना प्रकार की समस्या बोल जाता है। फिर भी हम इतना जल्दी तो बोल नहीं पाता है, फिर भी फोन के द्वारा प्रार्थना करते, प्रभु उसको चंगा भी करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर भी क्या हमारा घर को भी शुद्ध होना है ना। हम कपड़ा धोते हैं, क्या है, सबसे पहले पानी डालते हैं, साबुन में ऐसा रगड़ता है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार डालो, बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारा घर शैतान की शराब से भरा हुआ है। हम शैतान की बंधनों से छुड़ाकर यीशु मसीह के पास आया है, क्योंकि ये चर्च पवित्र स्थान है। परमेश्वर ने अपने मंदिर के लिए आपको चुना है ना। बाइबल में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। परमेश्वर का मंदिर तुम ही हो। हाँ, आप परमेश्वर का मंदिर तो है, फिर भी अब जहां रहते हो अपने मकान, अपने घर को, अपने भवन को, क्या है, पुराना जीवन में बहुत आत्मा, अनदेखी आत्मा फैल रहा है। फिर हमारे जीवन में बीमारी बढ़ जाता है। तो इसलिए वो घर कैसे साफ किया जाएगा? साबुन से धो नहीं सकता है। धोएगा तो ऐसा तो धोएगा, साफ तो होगा, जो आत्मा धोने के लिए, है ना, आपका घर को भी वचन से भरना जरूरी है। समझ आ रहा ना। तो वचन को कैसे, वो वचन हमारा घर को कैसे भरेंगे? पादरी तो आएगा तुम्हारे घर हफ्ता में 1 बार या महीना में 1 बार, इतना काफी मत सोचो। तुम्हारा घर भी संगति होना है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपका परिवार के साथ, क्योंकि मेरा बेटे स्कूल में जाते, सरकारी में, रोज म्यूजिक क्लास लेता है। म्यूजिक क्लास में क्या होता है, योगा, ओम शांति सिखाते रहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बेटा मेरे बेटी को कन्विंस करना चाहता है शैतान के तरफ में। मैं उससे लड़ता हूं। कैसे लड़ता हूं? सुबह उठकर पूरा परिवार को इकट्ठा बना देता हूं, प्रभु गाना कम से कम 2 या 3 गाएंगे, और बाइबल सबको बोलना है, पढ़ना है, और बाद में एक मिलकर हम मास पैया का मतलब एक साथ प्रार्थना करेंगे। सुबह नहीं होता, शाम, क्योंकि लड़ना पड़ता है। शैतान अपने ड्यूटी छुट्टी नहीं करता है ना, ड्यूटी करता है 24 घंटा। हम भी प्रभु में, हम भी करना जरूरी है।
आमीन। क्योंकि देखो, हफ्ता में एक बार इस चर्च में संगति करने से भी आपको इतना ग्राहक मिल रहा है। सही बात है? हफ्ता में सिर्फ एक बार इस चर्च में इस भवन में संगति करने आते इतना खुश हो रहा है, तो अपने घर को प्रभु के संगति के स्थान बना देगा तो कितना उजाला हो जाएगा। आमीन। जो मैं कहता हूँ आप लोग सोचो, क्या आप करने के तैयार है? ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बनाना चाहता हूँ। देखो, हम पढ़ेंगे एफेसियों अध्याय 6 का 10 से लेकर हम 18 तक हम पढ़ेंगे। जवान में से एक पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। क्या लिखा है इसमें? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, तब बुरे के दिन में तुम उसको सामना कर सको। समझ आ रहा है ना? बुरे दिन, शैतान आपको नष्ट करने के लिए आपके जीवन में, आपका परिवार के साथ, आपका घर में, आपका पड़ोसी के साथ और अनदेखी आवाज में भी, आपके आंखों में भी शैतान काम करते रहते हैं। समझ आ रहे हो? काम करते रहते हैं। वो शैतान को कैसे हम उसका सामना कर सकेंगे? तो हमारे पास वचन नहीं हो तो कैसे उसके सामने कर पाएंगे? हम शैतान से सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारे पास भी हथियार जरूरी है ना। सही बात है ना? वो हथियार परमेश्वर हमें दे अपने वचन को। बाइबल में लिखा है होशिया अध्याय 4:6 में, होशिया क्या लिखा है? मेरी प्रजा मेरी ज्ञान ना होने से नष्ट हो जा रही है। सही बात ना? हम परमेश्वर के वचन को ज्ञान नहीं होता है, हम परमेश्वर के वचन को जानता भी नहीं, तो क्या है, कोई बाहर से गलत शिक्षा आता है तुरंत उसकी तरफ हम चला जाता है। मेरे भाई बहनों, मैं ये चाहता हूं आपका परिवार, पूरा परिवार को शुद्ध हो जाए। आमीन। आमीन। क्या आपका पूरा परिवार शुद्ध होना चाहते हो? आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देता है, जिस दिन अचानक बीमार होगा ना, परेशान किसी का नहीं है, हम भी है। सही बात। मान लो मेरा बेटा पाप कर रही, वो मेरा बेटा नहीं बोला, अचानक बीमार होगा तो क्या होगा? परेशान परिवार ही होता है। हम परिवार में एक कमी होने से परेशान होता है, तो पूरा परिवार को प्रभु में बने रहना जरूरी है। आमीन। हम उसके लिए क्या कर सकता है? हम उसको फोर्स नहीं कर, जबरदस्ती कर नहीं सकता है,
तो हम प्रभु का हथियार बांधकर प्रार्थना संगति के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते, एक दिन प्रभु उसको बचाएगा। आमीन आमीन। इसलिए क्या कहता है, परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का हथियार को बांध लो। हथियार बहुत होता है ना, तलवार भी होता है, चाकू भी होता है, बंदूक भी होता है, बम भी होता है ना। संसारिक हथियार बहुत होता है, और बुलेट प्रूफ पहनता है उधर में ताकि गोली ना लगने के लिए यूनिफॉर्म भी होता है ना। हम परमेश्वर के साथ और शैतान के लड़ने के लिए वो चाकू कामयाब नहीं होता है ना। ये मोबाइल लेके नहीं आया, मोबाइल भी कामयाब नहीं होता। शैतान भी जिस परिवार में शैतान आता है उसको भी सिर्फ वचन के द्वारा ही भाग जाता है। समझ आ रहे ना। तो वचन को हमारे मन में रखना चाहिए मेरे भाई बहनों। पिछले संडे भी मैंने प्रचार किया अपने घर में फैमिली डिवोशन का हिंदी में क्या बोलेंगे, फैमिली डिवोशन, पारिवारिक संगति। ये बहुत जरूरी है। ये क्रिश्चियन मतलब विश्वासी का आगे बढ़ने के लिए पारिवारिक संगति बिना विश्वासी बढ़ नहीं सकता। सच्चाई में बता रहा हूं, क्योंकि हमारा उधर में से आया है, हिंदू परिवार में से आया है। पूजा भी अकेले करता है, खाना भी अकेले खाता है, हम संगति नहीं होता है, इसलिए हम टिक नहीं पाता है। सच में परमेश्वर के वचन में आप अटल बनना चाहते हो तो अटल बोलते हैं ना उसको, मजबूत होना चाहेगा तो उसके साथ संगति करो। भैया के साथ बहुत अच्छा संगति करते हैं। भैया बात करते हैं, फोन करे, हाँ भैया क्या हुआ, तुरंत बात करेगा। क्योंकि किसी भी मारेगा तो वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ भी लड़ूंगा, क्योंकि हम दोनों संबंध हो चुका है, क्योंकि हम दोनों हमेशा संगति करते थे। कहूंगा विजय भैया अचानक मेरे घर में कुछ कमी है, आज भैया लेके आता हूँ। आज सुबह विजय भैया थोड़ा लेट उठ गया, मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। मैंने फोन उठाया था क्योंकि आज की चाय बनने में क्या दिक्कत हो गई, तो मैंने उठाया था। क्यों? मेरा दूसरा पुरुष को मैं करने का मेरे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको तो मैं हिम्मत होगी, क्योंकि हम दोनों संबंध हो चुका है। समझ आ रहे ना, संबंध हो चुका है, इसलिए वो मुझे डांटेगा नहीं। सुबह भी आएगा, बेल बजाएगा, मुन्नी मम्मी मेरे घर पे आते बेल ना, एक बार में ऐसा होता है, क्योंकि जानते हैं रोज मिलते हैं, संगति होते हैं, मेरे बारे में जानता है। बच्चों तक तरीका बजाता है, वो तरीका नहीं बजाता, उसको लगता है इमरजेंसी बेल बजाया है ना। देखो मेरे भाई बहनों, संगति में कितना संबंध होता है। हम जितना आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे तो परमेश्वर के संबंध होगा ना, तो परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होगा तो परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। इसलिए सिर्फ अब अपने व्यक्तिगत में नहीं, तो परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए हम उसी के साथ संगति करेंगे। संगति के द्वारा वचन तो हमें मिलता है ना। संगति, प्रार्थना, गीत। आज तक मैंने देखते रहते विश्वासी जीवनों को, जो मैंने देखा है, जो विश्वासी उसके माँ बाप से आए पर बढ़ते जा रहे हैं, जो उसका पारिवारिक संगति के द्वारा वचन मिलता है। आप सही विश्वासी बनना चाहते हैं, शुरुआत करो। मुश्किल होगा, मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल होगा। मैं भी शुरुआत करने बहुत मुश्किल थी। इधर बच्चा रोता है, इधर बेटी रोता है, कभी दारू घर गंदा हो जाता है। जिस संगति करने के लिए कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा घर भी गंदा हो जाता है। सही बात ना। बहाना के लिए शैतान कितना हमारा घर में बनाया करते थे, बहाना। जिस दिन संगति करने अचानक फोन भी आ जाता है, अचानक बेल भी बजाते। एक बार तो मैंने बेल की भी तार तोड़ दिया उसको शुरुआत में, क्योंकि बेल बजाया करते थे। मैंने तार, ताकि 1 घंटा भी खराब बजा कोई मामला हो। जब संगति होता मैंने जोड़ दिया उसको, क्योंकि जब संगति करना शुरू करता है ना, शैतान वो संगति ना करने में रुकावट बहुत डालते हैं। फोन भी मैंने स्विच ऑफ कर देते हैं। ये हम देखिए बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि
क्योंकि हमारा मन हुई लहू और मांस नहीं, जिससे हम लड़ते हैं, जो आपके जैसा मांस और लहू नहीं होता। सही बात ना? हम किससे लड़ाई करते हैं? हमारा लड़ाई मांस और लहू नहीं, परंतु प्रधान से और अंधिकारियों से और इस संसार के अंधिकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। समझ आ रहे ना? अनदेखी होता है। जैसा हमारे जैसा खून, हमारे जैसा मांस को देखकर डंडा लेकर उसको मार भी सकता है ना, वो आत्मा में है, बेफालतू में हमको परेशान करता है। हम उसको ध्यान ना देंगे तो हमको भी नष्ट कर देगा। शैतान हमेशा हमारा भाई विजय ने प्रचार करते नहीं, अभी तक मैं याद करता हूँ, चोर तो चोर करने आती है ना? चोर तो क्या करने आता है? तुम्हारे घर में चोर आएगा तो क्या करेगा? क्या आशीष देने आएगा? क्या चोरी करने आएगा? अरे 100 रुपए देगा ना, तुमसे 1000 रुपए ले लेगा। इसमें चोर तो चोरी करने आता है। शैतान तुम्हारे घर में आएगा तो आशीष देने का मत सोचना, तुम्हारे घर को शराब देने का, तुम्हारे को नष्ट करने आएगा। क्या शैतान के दरबार खुलेंगे? नहीं खुलेंगे ना। हम परमेश्वर के दरबार खुलना है, 24 घंटा प्रभु के दरबार खुलना है। इसलिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। अभी हमारा सेक्रेटरी ने क्या कहा, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी है, वो तो काफी, मैं तो वो भी अच्छा है, वो ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, ज्वाइन करो, आपको भी आशीष मिलेगा। इतना काफी मत सोचना, है ना? और अपने व्यक्तिगत परिवार में, अपने परिवार के साथ भी वचन को चर्चा करो। प्रचार करना कोई बात नहीं, प्रचार करना नहीं आता कोई बात नहीं, 1 3 2 होकर भी एक साथ मिलकर एक वचन पढ़ के एक मिलकर प्रार्थना करो, ट्राई करो। आपका पति पत्नी भी ना बहुत मोहब्बत बन जाएगा, तुम्हें ऐसा मोहब्बत नाम नहीं होगा, बहुत प्यारी हो जाएगा। संगति के द्वारा मोहब्बत उत्पन्न होता है, प्यार निकलता है। अनजान व्यक्ति को अचानक किसी को प्यार नहीं करते हो आप, है ना? अचानक इधर में अनजान व्यक्ति को रोड में एक्सीडेंट करेगा तो क्या होगा? देखेगा ऐसा, बस अचानक में एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे हमको एक्सीडेंट हो गया, चलो चलो बोलेगा तुरंत, है ना? क्या ऐसा छोड़ के जाओगे? छोड़ के जाओगे? ऐसा नहीं जाएगा ना। क्यों? संगति के द्वारा हम परमेश्वर से अनजान नहीं, परमेश्वर हमको जानता है, हमारा नाम भी लेता है और हम भी उसके साथ संगति करना है। आमीन। इसलिए परमेश्वर वो जो हमारा लड़ाई, जो हमारा मन हुई, मतलब हमारा लड़ाई मांस नहीं होता है, आत्मिक नहीं होता है, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। एक बार हम लोग हमारा घर में, हमारा गांव में कॉन्फ्रेंस का हिंदी में क्या बोलेंगे हम, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। हमारे पास खाना पीना नहीं है, हमारे घर में मेहमान कम से कम 10-20 लोग रखना था, हमारा खाना तक भी है नहीं तो क्या करें? हम तो घर के मालिक, मेरे पिताजी बेटा, हम मेहमान नहीं रख पाएंगे। तो गांव में मेहमान, एक परिवार में एक भी मेहमान नहीं रख पाएगा तो कितना शर्म की बात है। करेगा तो क्या करे, है ही नहीं। मेरे पास एक ही रास्ता है, तो उसे प्रार्थना करो। मैंने उस दिन 3 दिन और 3 रात तक कुछ भी नहीं खाए, जंगल में जाकर मैं प्रार्थना करता रहा, जंगल में जाकर प्रार्थना करता रहा। देखो परमेश्वर है ना, सब कुछ कर सकता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कुछ काम कठिन नहीं है। ये बात को मानना बहुत मेरा अनुभव है। ये उस दिन खत्म करके वापस आया, अचानक पता नहीं क्या हो गई, सरकार ने उसको, जो मेरे गांव के पार में आर्मी कैंप बना दिया, आर्मी कैंप बना दिया। उसके नाम अभी तक नहीं जानता, उसको रंजन मेजर, वो गढ़वाल की रहने वाली है। आया तो मेरे पिताजी को तो थोड़ा भाषा जानते थे, बात ही क्या, दोस्ती बना दिया। दोस्ती बनाकर क्या कर दिया उसने, अरे शुरुआत में अब मेरा दोस्ती बनकर उसने 1 कुंटल 1 बोरी
50-50 किलो का चावल का 2 बोरी को मेरे घर में रख दिया, 25 किलो दाल मेरे घर में रख दिया, ये खा लो तुम्हारे लिए मेरे तरफ तोहफा। वो विश्वासी नहीं है भाइयों, वो आर्मी ऑफिसर है। क्या हो गई प्रभु ने क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। आमीन। इस्राएलियों को देखो जंगल में क्या खिलाया था? मन्ना। मन्ना कहां से आता है? क्या किसी ने किसी खेती में काटा हुआ है क्या? नहीं था ना। वो मन्ना देने वाला परमेश्वर अभी बदला नहीं है। जंगल में, कब्रिस्तान में, पत्थर में, चट्टान पर पानी निकलने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना कितना सामर्थ होता है। इस दिन से प्रभु ने सच में मेरा विश्वास बढ़ा दिया। इसलिए प्रार्थना करना, संगति करना, वचन मानना, हमारे गीत में लिखा ना, स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन को मनन करना मुझे आनंद है। सच्चाई है मेरे भाई, ये अपने लाइफ के लिए है, हमारा लाइफ होना चाहिए। आमीन। सच में प्रभु को आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु अब देखता है कितना मेरे बेटे कितना मुझ पर ध्यान देते हो, आप कितना प्रभु को ध्यान देते हो। हम जानते हैं प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, है ना? प्रभु मुझसे प्यार करते हैं ना। क्या आप प्रभु आपसे प्यार करते हो? क्या आपने प्रभु को प्यार करते हो? प्रभु तो कभी दिखा नहीं है। मैंने देखा है कभी प्रभु को? परमेश्वर कभी दिखा है? आप परमेश्वर का आपने कभी देखा नहीं? परमेश्वर का प्यार दिखा, अपने वचन को मनन करो, है ना? परमेश्वर वचन है ना? यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा था ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, है ना? इसलिए हम ये आज मैं उधार के बारे में बात नहीं करता। आज मसीह में हम कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मजबूती रहेंगे, मैं उसी का जड़ में बताना चाहता हूँ। जड़ क्या करना है, जड़ कैसे निकाला जाएगा? संगति के द्वारा होता है। आप नहीं कर पाएंगे तो बोलो, पास्टर जी, भैया जी, एक बार मेरे घर में आ जाओ, हम परिवार के संगति, है ना, शुरुआत करना है। शुरुआत के लिए आप मेरे घर में आइए, प्रार्थना शुरू करो। तैयार है हम, हमारा भाई जकोब, हमारा भाई विजय, मैं और हमारा पादरी भी तैयार है, सब तैयार है शुरुआत के लिए। क्योंकि सच 6 महीना करने के बाद तुम्हारा पर्व बिल्कुल बदल जाएगा, तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। आमीन। जहाँ प्रार्थना का स्थान होता है, जहाँ शुद्ध होता है। सही गलत? अकेली नहीं। देखो इब्रानियों अध्याय 10 का 23 और 25 हम पढ़ेंगे। अध्याय 10 का। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या कहा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। मेरे भाई, ये चर्च का नहीं कहता, ये चर्च भी है आपका परिवार, अपने बच्चों, अपने परिवार को कौन कौन कर पाएगा? कौन कौन कर पाएगा? कोशिश कर पाओगे? कोशिश कर। शुरुआत में मुश्किल होगा। अरे चाय तो गर्म करने दे दो, बहाना बना देगा। सही बात ना? अरे कपड़ा पहले धोने दे दो, अरे पहले टिफिन तो बनने दे दो, बहाना तुरंत आएगा, याद करना शुरुआत करेगा। तो फिर भी मेरे भाई बहनों, उसका सामना करो, उससे लड़ने की कोशिश करो। ज्यादा नहीं, 10 मिनट। कौन कौन किन का मोबाइल होता है? सुबह उठते हैं मोबाइल देखता है, आपने नहीं समझते मोबाइल का टाइम पता, आधा घंटा बीत जाता है आराम से। होता है या बताए? आधा घंटा तो आराम से बीत जाता है। तुमसे ज्यादा नहीं मांगता, ये तुम्हारा आशीष हमारा चर्च के लिए
सिर्फ 15 मिनट तक भी प्रभु के साथ बात ना करें, एक साथ रोज दिन नहीं कर पाए, हफ्ता में कम से कम 3 दिन तो करो, जब आपका परिवार बदल जाएगा। क्या बदलना चाहते हो? क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्या एक दूसरों के साथ एकता ना छोड़े। क्या है? क्योंकि जैसे कितनों के रीति से ये एक दूसरे को समझाते रहो, और जैसा करने से क्या यीशु ने बताया, वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में पिलाऊंगा जैसे मैं दूंगा, वे फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा था ना, यूहन्ना अध्याय 4 और 14 वचन में, अनंतकाल तक प्यासा ना होगा। और आगे लिखा है, वरन जो जल मैं दूंगा वे उनमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन तक के लिए उमड़ता रहेगा। जो आपका मतलब सोता, जो संगति करने से क्या होगा? सोता आपका अंदर उमड़ते रहेगा। अचानक दुष्ट आएगा, गलत शिक्षा भी आएगा तुम्हारे घर में, अलग अलग शिक्षा देने वाला आएगा, क्या क्या नाम नहीं बताएंगे, टीवी में आएगा, आप उसमें गिर नहीं पाओगे, क्योंकि वो वचन की संगति में आपको अंदर में क्या सत्य को निकलेगा, वो स्वतंत्र। बाइबल में क्या है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य को करने के लिए वो यीशु ने क्या कहा? मैं उससे जल पिलाऊंगा, उसके अंदर क्या है? जीवन का सोता निकलेगा, वो अनंत जीवन तक के लिए वो उमड़ता रहेगा। वो वचन है जो आपके वचन संगति, हम स्वर्ग में जाएंगे संगति करेंगे, इधर भी संगति करेंगे, घर में भी संगति करेंगे। संगति करने से प्यार होता है, सही बात ना? सर्वेश दीदी, सुभाष भाई ने आपसे बहुत मोहब्बत करेगा तो आप गुस्सा होगा क्या? हाँ, हमेशा आपको याद करे, गुस्सा होगा क्या? लगता है गुस्सा होने वाला है। सुभाष भाई, दीदी ने आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत मोहब्बत करेगा, याद करते गुस्सा होगा आपको? प्यार में कौन गुस्सा होता है? सुनीता दीदी, रवि भाई ने आपको प्यार करेगा तो क्या गुस्सा हो गया? अरे देखो, संगति में बहुत फायदा होता है, मोहब्बत उत्पन्न होता है। एक परमेश्वर के द्वारा संगति, एक साथ प्रार्थना करने के द्वारा, संगति के द्वारा मोहब्बत, प्यार, परिवार में मेल, समझ आ रहा? परिवार में क्या है? मेल हो जाता है। तो लोग हमको इसका परिवार पता नहीं, अचानक अलग दिखाई दे रहा, क्या होगा इसका परिवार? लोग देखेगा, अरे ये तो विश्वासी का परिवार है ना, समझ आ रहे ना? क्या कहता है अंतिम में लिखा है, जिस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके की तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करेगा। क्योंकि तुम भले काम करोगे, लोग आपको, उसका परिवार कितना अंतर हो गया, क्या हो गया उसके, इतना मेल, इतना मोहब्बत, लड़ाई झगड़े में कभी सुनता नहीं है। ये तो मसीहा है। हालेलुया। मसीहा को मानते हैं। मसीहा कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को क्या है? बड़ाई करेगा। ये सच्चाई है। अब लोग एडवर्टाइजमेंट मत करना, बाइबल तक बाकी यीशु मसीह विश्वास करो। एडवर्टाइजमेंट, यीशु मसीह एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सत्य है। जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, वो खराब उसको एडवर्टाइजमेंट करता है। आजकल के सुंदर साबुन निर्मा लगाते हो ना, क्या निर्मा साबुन लगाए सुंदर होता है क्या? मतलब निर्मा लगाने सुंदर हो जाता है क्या? मम्मिया, ठीक है, शादी होने से पहले लगा लो जवान लोग। इसलिए क्या ये सुंदर साबुन निर्मा, अरे निर्मा लगाने सुंदर हो जाता, कितना अच्छा होता है। सिर्फ नकली है ये, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं। हमारा प्रभु एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो। पहले तो अपने परिवार में वचन को इस्तेमाल कर। आमीन। अपने परिवार के वचन को विश्वास कर, वचन में चल, लोग देखे इसका परिवार, तब लोग मसीह आएगा। आमीन, आमीन। इसलिए क्या कर, बाइबल में क्या लिखा है देखो, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हो,
क्या है, उनके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपका परिवार कितना लोग है? 2 लोग है। दुनिया में सबसे परिवार छोटा वो 2 होता है ना। मेरे नाम पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा, संगति कर मैं उसके संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसके संग हूँ। प्रभु वचन कहता मैं उसके संग हूँ। तुम्हारा परिवार कितना है? 4, 3 विश्वासी है ना, 1 तो विश्वासी नहीं ना, 3 लोग भी संगति कर सकते हो। पूरा परिवार विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपका संगति के दौरान लोग आपको खींचेगा। आमीन। समझाने की कोशिश मत करो, अपने कामों से दिखाओ, है ना। समझाएगा तो बुरा मानेगा। चुपचाप शांति से अपने काम करते रहो। अरे मेरे बीवी क्या हो गई, अरे मेरा बेटा क्या हो गई, मेरी उसकी क्या मेरी भी सुनू तो तुम्हारे पास आएगा। आमीन। इसलिए मेरे नाम पे बाइबल कहता है, देखो लाल वचन के लिए पुराने विश्वासी लोग कैसे रहते हैं हम देख सकता है। पहले तो काम अध्याय 2 और 44 से 47 तक अब देखिए। पर उसमें और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। क्या है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उसको क्या संगति करते थे, गाना गाते, खाना खाया करते थे, मेल मिलाप देते थे। और आगे बढ़े, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। क्या कह रहे थे, मेल मिलाप होकर परमेश्वर के मंदिर में। परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? मैं ना, तो मैं मान लो राखी और ये रेणुका ना, हम तीनों को बैठेंगे सोम बाजार में, हम लोग संगति बैठेंगे, संगति करेंगे तो क्या है, सोम बाजार है या हम परमेश्वर का मंदिर 3 लोग बैठा है ना, 3 लोग बैठा है। हम प्यार से मोहब्बत के साथ ऐसा प्यार करके हम एक साथ खाना खाएंगे, प्रभु के संगति करेंगे। परमेश्वर का मंदिर एक मन होकर संगति हुआ करते थे। और लोग क्या है आगे उस और उदार पाते थे और उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। प्रतिदिन लोग उसको मिलते जाते हैं। हालेलुया। आपकी संगति के द्वारा सुसमाचार प्रचार करो। मैं कहता हूं ज्यादा अल्पता से मत करो, आपका लाइफ दिखाओ, है ना। आपका काम है, बहुत लोग प्रचार 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 बोलते हैं, यीशु मसीह को भूल जाता है। जानते हो, एक कहानी खत्म करूंगा, एक कहानी बताऊंगा। एक वो उधर में समुद्र में बार बार नाव एक्सीडेंट होते रहते, नाव समझ, नाव तो पैसा नहीं, नाव क्यों एक्सीडेंट होते रहते? क्योंकि अंधेरा होता था तो अचानक जमीन पहुंच जाता, वो एक्सीडेंट टूट जाता है। उन लोगों ने कम्युनिटी बनाया है, लाइट हाउस बनाएंगे, लाइट हाउस बनाया तो बहुत ऊंचा से लाइट हाउस बनाया तो नाव देखो अभी जमीन पहुंचने वाला है, तो नाव को ब्रेक करता है तो एक्सीडेंट कम हो गई, है ना, कम हो गई। कम हो क्या हो गया बाद में, अरे लाइट हाउस तो बहुत ऊंचा है, लोग देखने आता है, टूरिस्ट में आता है लोग, अरे इसी जगह लाइट हाउस बने, उसके तो किचन भी बना, चाय पीने के लिए किचन बना दिया, और रहने के रात में रहने के लिए चलो बेडरूम भी बना देंगे, बना दिया। अरे बच्चों खेलने के लिए जो पार्क भी बना दिया। सबको बनाने के बाद क्या हो गया, लाइट हाउस ड्यूटी वालों ने अपने ड्यूटी लाइट क्या उसका चौकीदार वो लाइट हाउस ड्यूटी बोलो अपनी ड्यूटी भूल गया। पार्क देखने के लिए, किचन में सेवा करने के लिए, बेडरूम में सेवा करने के लिए बिजी हो गया। नाव फिर से एक्सीडेंट होना शुरू कर दिया क्योंकि लाइट ढके समय नहीं जलाई। हम भी बहुत लोग क्या होता है, सिर्फ अपने कामों को देखकर प्रभु के वचन को दूर मतलब साइड में रख जाता है। मेरे भाई बहनों, हमारा लाइफ को क्या है, मसीह में। यीशु ने क्या कहा है, जीवन का ज्योति में ही हूं,
जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम मसीह में बने रहेंगे। आप अपने लाइफ को देखो, क्या आप मसीह में है या नहीं, क्या विश्वास में है या नहीं, है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज के बाद मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, अपने घर में जो वचन सुनते ही फॉलो करो, अपने घर में कोशिश करो। जैसा मेरे अंदर आत्मा आया वही आत्मा तुम्हारा पास भी है। आमीन। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, है ना। पवित्र आत्मा तुम पर है तो हम क्यों बार बार लोगों को प्रार्थना जरूरी होता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना तो जरूरी है, फिर भी हमें क्यों कमजोर होता है, क्योंकि हम जो पवित्र आत्मा को साथ में संगति कम करते हैं। समझ आ रहा है ना। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। मैं अगले बार प्रचार करूंगा तो विश्वासी का अधिकार के बारे में प्रचार करूंगा। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग सुनने के सब आ जाना, प्रभु का विश्वासी का अधिकार क्या होता है। आज इतना बताऊंगा, अगले बार क्या प्रचार करूंगा, विश्वासी का अधिकारी, है ना। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आज तो इसी हफ्ता में कोशिश कीजिए कैसे हम प्रभु में बने रहेंगे। तो अपने परिवार के साथ शुरू होना है, ठीक है ना। बाहर से मत, अपने परिवार के साथ व्यक्ति करना, ठीक है। इतना ही मैं कहूंगा। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए हम परमेश्वर के हथियार को बांधने की तैयारी कीजिए। परमेश्वर के वचन का तैयारी क्या है, परमेश्वर हथियार के वचन को अपने परिवार में हम बीज डालना है ना। तो आपका बेटा नहीं खोएगा, आपका परिवार में परमेश्वर के सदा अंत में तुम्हारा साथ। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के समाचार के लिए। उसमें हमें संगति करना बहुत जरूरी है ना, परिवार में भी और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना भी जरूरी है। हम लोग भी इस साल में, है ना, पिछले साल भी हम लोग करते थे लेकिन कभी कभी छूट जाता था। इस साल हम लोगों ने, मम्मी ने, पापा ने, हम लोगों ने सोचा कि इस साल हम क्या करेंगे, पूरे हफ्ते हम लोग परिवार में संगति करेंगे और पूरे महीने हम लोग क्या करेंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे ना। वाकई में बहुत अच्छा है। जब हम ये सब करते हैं तो महसूस करते हैं कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, है ना, अंदर से महसूस करेंगे ना प्रभु में। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और ये बहुत ही सुंदर वचन है। ये एक तरीके से हमारी नींव को मजबूत करना, है ना। क्या है, हमारी नींव को मजबूत करना, है ना। मट्टी की नींव डालेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगी ना, फायदा नहीं है मट्टी की नींव डाल के। लेकिन अगर वहीं पर हम मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, नींव मजबूत रहेगी। वैसे ही क्या है, हम प्रभु के वचन को चर्च में सुनते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद वो उसका असर कुछ समय तक रहता है, उसका प्रभाव कुछ समय के लिए, फिर हम भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रख पाते क्या वचन सुना था। हम याद नहीं रख पाते। किसी को याद है पिछले संडे क्या वचन सुनाया था मौलविया ने? किसी को याद नहीं है ना। हम शायद ये वाला वचन भी भूल जाएंगे है ना। 1 या 2 दिन में क्या होगा, ये वचन भी क्या हम लोग भूल जाएंगे, है ना। पिछली बार भैया ने क्या किया था, प्रचार किया था, अपने पूरे मन से, पूरे जीवन से किससे प्रेम करना है, परमेश्वर से। प्रेम के बारे में हम भैया ने प्रचार किया था ना। हम उसको शायद व्यवस्था विवरण में ना वो वचन लिखा हुआ है 9 में, 6 में लिखा हुआ है ना। सॉरी, मुझे अध्याय याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कौन सा वचन प्रचार किया था भैया ने ना। इसलिए हम भूल जाएंगे। लेकिन जब हम अपने घरों में संगति करेंगे, मतलब प्रतिदिन हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं ना। हमारे अगुए हमारे बीच में प्रचार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके फिक्र करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए उस चीज के बारे में उन्होंने बताया कि आपको प्रभु में कैसे मजबूत होना है ना। इसलिए वो आपसे प्रेम करते हैं ना। इसलिए हमें भी उनकी आज्ञा मानना है और अपने घर में संगति करना जरूरी है। प्रभु बहुत आशीष दे आज के सुंदर वचन के लिए। और आज का हम दान दे सभी को। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और हम सभी प्रभु की प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद कोई भी प्रार्थना विषय है, प्रार्थना कराना चाहते हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं। और आपस में आप सर्कल लगाकर ना बैठ के प्रार्थना भी कर सकते हैं ना। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही
पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। सभी को जय मसीह।